नमस्कार, प्रणाम एंड जय हिंद मेरे साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया प्रश्न लेकर के आए हैं कुछ आंसर की के जरिए। तो आज का प्रश्न बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग भारत का इतिहास संक्षेप के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं उससे संबंधित आज एमसीक्यू प्रश्न है या नहीं। तो पहले परिचय को जान ली। इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो क्या है कि इतिहास के प्रमुख आधार, युग विशेष और घटना स्तर के वे अवशेष हैं जो किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। भारत का इतिहास कई हजार साल पुराना माना जाता है। मेहरगढ़ पुरातत्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुरेश सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। तो आज का परिचय हम लोगों ने देख लिया। तो आज का जो मुख्य विषय है उसके क्वेश्चन की ओर हम लोग कुछ इस प्रकार से प्रस्थान करते हैं। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे प्राप्त होता हुआ। तो हमारा जो है पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो चुका है। स्क्रीन जो है वो दिखा दिया है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। तो सिकंदर, विकल्प बी है अरब, विकल्प सी है ग्रीक, विकल्प डी है ईसाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सिकंदर। तो इसके आज के विश्लेषण को हम लोग कुछ इस प्रकार से प्राप्त जो करवाए हैं, कुछ इस प्रकार से विश्लेषण को भी हम लोग देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या कह रहा है कि सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में इसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता था। ईसाइयों के माध्यम से यूरोपियन को भारत की अपार संप्रदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति सिकंदर के आकर्षण में हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी व पहला यूरोपियन आक्रमण था, इसलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला आपकी स्क्रीन पे प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ चुका है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित हो गया था। विकल्प ए 26 राज्य, विकल्प बी 27 राज्य, विकल्प सी 28 राज्य या फिर विकल्प डी 29 राज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आगे व्याख्या की ओर देखते हैं। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि सिकंदर ने सबसे पहले अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय भारत के पूर्वोत्तर भारत की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी, इसलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा जल्दी अगला प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पे। बहुत अच्छी बात है, स्क्रीन भी है जो आपका समय ज़्यादा जाया नहीं करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है। बर्थ ऑफ काउंस्टर, बेबी काउंस्टर, बिफोर काउंस्टर, बिफोर सेंचुरी। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आइए विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बीसी का संक्षेप ईसा पूर्व या बिफोर काउंस्ट्रल होता है, जो ये उल्लेख करता है कि जूनियर और ग्रेगोरियल कैलेंडर के अनुसार यीशु के अनुमानित जन्म से पहले डैशिंग युग में इस्तेमाल किया गया एक युग है, इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो 47 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व या फिर 57 ईसा पूर्व।
तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके विश्लेषण को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो विश्लेषण कुछ इस प्रकार से है कि विक्रमशिला संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है। यह संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। इसका प्रतोर भारत की अभिवर्ग विक्रमादित्य को माना जाता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व, 80 ईसा पूर्व, 30 ईसा पूर्व, या फिर विकल्प डी में है 63 ईसा पूर्व। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्लेषण की ओर प्रस्थान करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से विश्लेषण दी गई है कि संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। तब 6 यानी कि छठा प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, या फिर 398 ईसा पूर्व, या फिर 400 ईसा पूर्व। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके विश्लेषण से हम कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो विश्लेषण है कि चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत जो 319 से 320 ईस्वी चलाया। कदाचित इसी तिथि को गुप्त यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने जिसका शासन पहले मगध के कुछ भाग तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया। महाराजा की अवधि धारण करके उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। कीर्तनतरंग भारत कब आया था? 380 से 413 ईसा पूर्व, 413 से 418 ईसा पूर्व, या फिर विकल्प सी में है 629 से 645 ईसा पूर्व, या फिर 712 से 713 ईसा पूर्व। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग इसके विश्लेषण से कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। तो हैन त्सांगिन एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह 629 से 645 ईसा पूर्व के बीच हर्षवर्धन के शासक काल में भारत आया था, इसलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कुस्तुबुन्या यानी कि कुस्तुबुन्या एवल ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? 11,075 ईसा पूर्व, 12,078 ईस्वी, 12,080, या फिर 1206 ईस्वी। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि कुस्तुबुन्या एल्बस मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसके गुलाम वंश में 1206 ईस्वी में थी। तो इसका लिए इसका विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 612 ईस्वी में अंग्रेजी डेरों ने युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। तो सूरत या केरल या अहमदाबाद या फिर मलक्का। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके विश्लेषण को हम लोग प्राप्त करके जानकारी को कुछ हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो यानी कि 16,000 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी
एलिजाबेथ से भारत से व्यापार की अनुमति ली थी, जिसके लिए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। उस कंपनी तक पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। 1612 ईस्वी के सूरत बुद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। इसीलिए विकल्प इसका। तो अगला है कि जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने कितना ईस्वी में किया था? तो इसका ने 1459 में थी। तो राव जोधाबाई, मान सिंह या फिर राणा प्रताप। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके विश्लेषण से हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करने का कृपा करते हैं। तो व्याख्या में क्या है कि जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राव जोध परिवार में ईस्वी को हुई थी। यह भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी थी। मंडौर से हटकर नई राजधानी यहाँ बनाई गई थी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए टिड्डीओं पहाड़ी का एक दुर्ग भी बनाया गया था, जो आज भी जोधपुर के किले के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह इसका लास्ट विश्लेषण था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से जानिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से जानने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले बार। बाय, टाटा, सी यू। अगले शॉर्ट में मिलते हैं। सी यू सून एंड कीप लर्निंग। ओके, लर्न अच्छे से करिएगा।